दिल्ली सरकार का जो धरना था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। हमारे साथ योगेंद्र यादव योगेंद्र जी, इसको आंशिक सफलता कहा गया, कैसे आप इसको नापते हैं? मैं समझता हूँ कि किसी भी आंदोलन या परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि वो सिद्धांत क्या था जिसके लिए आप लड़ रहे थे। हमारा सिद्धांत ये था कि दिल्ली की कानून व्यवस्था दिल्ली की चुनी हुई सरकार के दायरे के एकदम बाहर नहीं हो सकती, उस सरकार का दखल होना चाहिए। हमारी मांग तो ये है कि दिल्ली सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन दखल होनी चाहिए। इस सिद्धांत को आज स्वीकार किया गया। जो सफलता है वो आंशिक है इस मायने में कि हमने जो मांग की थी वो पूरी तरह से नहीं मानी गई, लेकिन आप तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, आज से 10-20 साल बाद देखेंगे तो हमें शायद ये चीज कम महत्वपूर्ण लगे कि क्या दो चीजें कम मानी गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास में एक नई चीज हुई है, ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। मैं आपसे पूछूं कि कल तक जब हमारी बात हो रही थी तो केंद्र सरकार के कान में जू नहीं रह रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि समझ नहीं आता रास्ता कहाँ से निकलेगा। अगर आप विस्तार से कुछ बताएं कि टर्निंग पॉइंट कहाँ रहा और कैसे वो बातचीत वहां तक पहुंची। जैसा ऐसे किसी भी चीज में होता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में, पूरी व्यवस्था में कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस मामले में आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री नजीब जंग जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दिल्ली के एक विशेष प्रभार की जिम्मेवारी के नाते उन्होंने एक विशेष नैतिक जिम्मेवारी भी इस काम के लिए ली है और उसको उन्होंने सरअंजाम दिया। अभी मैं उतना ही कह सकता हूँ। क्या इसमें यह भी अड़चन आ रही थी कि आपने सीधी गृह मंत्री से बातचीत आपने कर रखी थी, आप गृह मंत्री से आपका संवाद हो रहा था, उसमें उनकी जगह बन नहीं रही थी क्योंकि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? क्या ये भी एक बात थी? मैं नहीं समझता कि वो उस तरफ जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है। तो जहां तक हमारा ताल्लुक है वो एक पक्ष है। उनके आपसी संबंध, उनके आपसी एक दूसरे से किस तरह की रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है, ये उनके दायरे में है। हमारा काम नहीं है उसके बारे में बहुत जानकारी रखना है, उसमें दखल देना। इस पर विस्तार से आगे आप लोग जरूर चर्चा करेंगे, सोचेंगे इसमें क्या क्या लेसन्स निकले। पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि 26 जनवरी का जो यहाँ पे समारोह था, क्या वो आपके दिलो दिमाग पर था कि भाई उसको ठीक तरीके से हो जाना चाहिए, उस पर बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए, वो एक गलत बात होगी? जाहिर है ये था, पहले दिन से था, पहले दिन से सवाल पूछा गया। हमने एक बात बार बार दोहराई थी, सब कुछ कहते हुए हमने कहा कि केवल झांकियां जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। हमने ये कहा कि गणतंत्र में गण महत्वपूर्ण है, केवल तंत्र नहीं। लेकिन हमने बार बार कहा कि वो परेड जिसको लाखों लोग टीवी पे देखते हैं, लाखों लोग जिससे जुड़ते हैं, आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उस परेड में व्यवधान हो। लोगों ने पूछा आप उसको रुकवाएंगे? हमने बार बार कल भी कहा था, आज भी कहा कि ना, उसमें दखल देना, उसमें अड़चन डालना हमारा इरादा नहीं है, हमें इस पे मजबूर ना किया जाए। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने विशेष आग्रह किया, उन्होंने दो बातें कही। एक तो उसकी एक महत्व की तरफ रेखांकित किया, उन्होंने साथ में संकेत में एक दूसरी बात भी कही है, सुरक्षा के कुछ विशेष खतरों की तरफ उन्होंने आगाह किया हमें। और वो एक महत्वपूर्ण कारण रहा, मैं समझता हूं, अरविंद केजरीवाल के लिए अपने निर्णय को बदलने का। एक नई चीज तरीके से देखी जाए कि आंदोलन में पथराव दिखाई दिया, इस बार आंदोलन में थोड़ी झड़प दिखाई दी आंदोलन में, और खासतौर पर एबीपी न्यूज के कैमरामैन के साथ को थप्पड़ मारा गया, एबीपी न्यूज की एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई। और चूंकि मुझे मालूम है एबीपी न्यूज के बारे में, इसलिए मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, इनसे बात करके कह रहा हूँ। इस पर आपकी क्या राय है और इस पर आप कैसे इसको आगे देखते हैं आंदोलन में ऐसी चीजों को? तो इसके बारे में एक ही राय हो सकती है। मुझे भी ये समाचार मिला अभी 1.5-2 घंटा पहले। इसके बारे में एक ही राय हो सकती है कि हम शर्मिंदा हैं, जिसने भी किया हो। मैं सिर्फ ये नहीं अभी कहना चाहता कि मैं नहीं जानता किसने किया है। ये आंदोलन है, इस आंदोलन के स्थल पे कुछ भी हो रहा है, उसकी पहली और अंतिम जिम्मेवारी हमारी बनती है जिन लोगों ने आंदोलन किया। तो किसी भी पत्रकार बंधु भाई बहन के साथ, किसी भी अगर पुलिस वाले के साथ भी हुआ है, तो उसके लिए हम बिना किसी शर्त माफी मांगते हैं। हम इसकी आड़ में नहीं बचना चाहते कि हमारे एमएलए की पिटाई हुई, हम इसकी आड़ में नहीं बचना चाहते कि हमारे कितने साथी अस्पताल में पहुंचे हैं। अगर हमारी तरफ से छोटी भी भूल होती है
तो वो भूल है और हमें बिना शर्त उसकी माफी मांगनी चाहिए। योगेन जी, एक बात आपने ये कही कि इसमें जो मुख्य मुद्दा ये है कि आप महिलाओं की आबरू की बात कर रहे हैं, इज्जत आबरू सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आज जो भी आपने किया और आज जिस तरह से खत्म किया, क्या उस दिशा में कोई कदम आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया इसमें, चाहे आधा ही कदम हो? एक सवाल सबसे बड़ा, इस देश में महिला की सुरक्षा के सवाल पे एक सरकार ने अपनी साख और एक मायने में अपने अस्तित्व को दांव पे लगाया। पहली बार 16 दिसंबर की घटना के बाद ऐसा हुआ था कि देश जाग रहा था, सरकार नहीं जागी थी। इस बार सरकार भी जागी हुई दिखाई दी। और अगर ये होता है, अगर महिला की सुरक्षा सार्वजनिक जीवन का एक मुद्दा बनता है, राजनीति का मुद्दा बनता है, बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ लोग महिला सुरक्षा की बात करने लगते हैं, तो मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी को जो भी फायदा हो या नुकसान हो, ये देश का फायदा है। योगेन जी, एक बात ये देखी आती है योगेन जी कि जो आम आदमी पार्टी है, ये मीडिया और खासतौर पर लोग कैसे उसको परसीव कर रहे हैं, इस पर भी बहुत अपने फैसले निर्भर करती है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह की आलोचना हुई टीवी चैनल्स पर, मीडिया में भी और लोगों ने भी, क्या उसका भी कोई असर पड़ा आपके फाइनल फैसले पर? हमने बार बार कहा है कि लोकतंत्र केवल चुनाव और सरकार का तंत्र नहीं है। लोकतंत्र में लोक बल, लोक मत और लोक लाज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाहिर है, जब से हमने धरना शुरू किया और इससे पहले भी, जनता की नब्ज पे उंगली रखना, जो मीडिया में आप सब लोगों ने तमाम पोल्स करवाए, जिन तमाम पोल्स ने कहा कि जनता इसके साथ है, लेकिन साथ में आप जैसे कमेंटेटर्स ने, विश्लेषकों ने हमें कुछ सलाह भी दी। तो हमने जनता के समर्थन से भी सीखा, अपने आलोचकों की सलाह से भी सीखा। सच ये है कि हम अभी बहुत अनुभव वाले लोग नहीं हैं, हमसे कई बार भूल हो सकती है, इसलिए अपने कान खोल के रखना, अपने आंख खोल के रखना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। हर बार कोशिश करते हैं, इस बार भी यही कोशिश की।